मनुष्य के जीवन में कर्म और भाग्य दो ऐसे तत्व हैं जो उसकी सफलता, असफलता, सुख और दुख सब कुछ निर्धारित करते हैं। कई लोग अपने जीवन की कठिनाइयों का दोष भाग्य को देते हैं, जबकि कुछ लोग कर्म को ही सर्वोच्च मानते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि भाग्य भी उसी के साथ होता है जो कर्म करता है। जब मनुष्य अपने कर्म से भागता है, तब भाग्य भी उससे भाग जाता है। इसका अर्थ यह है कि अगर इंसान मेहनत करना छोड़ दे, जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ ले, केवल भाग्य के भरोसे बैठ जाए, तो उसका भाग्य भी उसका साथ नहीं देता। क्योंकि भाग्य कर्म का परिणाम होता है। कर्म से भागकर कोई भी व्यक्ति भाग्यशाली नहीं बन सकता। कर्म क्या है? कर्म शब्द संस्कृत के क्री धातु से बना है, जिसका अर्थ है करना। कर्म का अर्थ केवल काम या श्रम नहीं, बल्कि हर वह क्रिया है जो हम सोचते, बोलते या करते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्तो मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, फल पर नहीं। यह श्लोक बताता है कि मनुष्य का कर्तव्य कर्म करते रहना, चाहे परिणाम जैसा भी आए। जो व्यक्ति कर्म करता रहता है, उसका भाग्य अपने आप बनता चला जाता है। आखिर भाग्य क्या है? भाग्य यानी लक, वह परिस्थिति जो हमारे कर्मों का फल है। लोग अक्सर कहते हैं, मेरा भाग्य अच्छा नहीं है, पर वास्तव में भाग्य कोई जादू नहीं, यह हमारे पूर्व कर्मों का फल होता है। महाभारत में कहा गया है, कर्मण्येव हि संसदि आस्थिजा जनकदायक, अर्थात राजा जनक जैसा महान लोग ने भी कर्म से ही सिद्धांत प्राप्त की। इससे स्पष्ट है कि भाग्य कोई ऊपर से मिलने वाली वस्तु नहीं, बल्कि हमारे कर्मों का संचित परिणाम है। जब मनुष्य कर्म से भागता है, जब इंसान अपने कर्मों से भागता है, यानी वह मेहनत नहीं करता, जिम्मेदारी से दूर भागता है, तो उसका भाग्य भी उससे दूर चला जाता है। उदाहरण के लिए, अगर किसान खेत जोतना छोड़ दे तो फसल नहीं उगेगी। वह चाहे कितना भी भाग्य को कोसे, जब तक हल नहीं चलाएगा, बीज नहीं उगेंगे। बारिश और सूरज उसका कुछ नहीं कर सकता। इसी तरह जीवन के हर क्षेत्र में विद्यार्थी अगर पढ़ाई से भागेगा, तो परीक्षा में भाग्य उसका साथ नहीं देगा। व्यापारी अगर परिश्रम ना करे, तो लाभ का भाग्य उससे भाग जाएगा। संगीतकार अगर रियाज छोड़ दे, तो उसकी कला कमजोर हो जाएगी। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म को ही धर्म बताया है। उन्होंने अर्जुन से कहा, नियंत्रण कुरु कर्म त्वं कर्म ज्योयो हना मर्म, अर्थात कर्म करना श्रेष्ठ है। वो कर्म पाप के समान है। इससे यह सिद्ध होता है कि जो व्यक्ति कर्म से भागता है, वह स्वयं अपने भाग्य को नष्ट करता है। भगवान
भगवान ने यह भी कहा कि कर्म करते हुए व्यक्ति को फल की चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि फल तो अपने आप मिलेगा जब कर्म सच्चा मन से किया गया हो। कर्म के बारे में चलिए उदाहरण के साथ समझते हैं। भगवान श्री राम जी का जीवन। श्री राम ने वनवास को अपना भाग्य मानकर कर्म से मुंह नहीं मोड़ा। उन्होंने हर परिस्थिति में अपने धर्म का पालन किया। युद्ध में भी वह निष्क्रिय नहीं रहे। उन्होंने रावण का सामना किया, इसीलिए वह मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए और उनका भाग्य चमक उठा। श्री कृष्ण का कर्मयोग। श्री कृष्ण ने भी जीवन से पलायन नहीं किया। वे युद्ध क्षेत्र में भी अपने कर्म में डटे रहे। उन्होंने अर्जुन को भी यही शिक्षा दी कि कर्म ही पूजा है। महात्मा गांधी जी ने कभी संघर्ष से भागने का विचार नहीं किया। उन्होंने कर्म को धर्म बनाया। उनके निरंतर प्रयासों में भारत को स्वतंत्रता दिलाई। यही उनका भाग्य बना। कर्म और भाग्य का संबंध क्या है? कर्म और भाग्य का संबंध वैसा ही है जैसे बीज और फल का। बीज बोए बिना फल नहीं मिलता, कर्म किए बिना भाग्य नहीं बनता। यदि कोई व्यक्ति केवल यह सोचकर बैठा रहे कि जो लिखा है वही होगा, तो वह अपने जीवन की शक्ति को व्यर्थ कर रहा है, क्योंकि भाग्य भी उसी का साथ देता है जो खुद पर विश्वास रखता है और निरंतर प्रयास करता रहता है। भारतीय दर्शन कहता है कि मनुष्य 3 प्रकार के कर्मों से बना है। पहला, संचित कर्म, पिछले जन्मों के कर्मों का संचित फल। दूसरा है प्रारब्ध कर्म, जो इस जन्मों में भोगना निश्चित है। तीसरा है क्रियामान कर्म, जो हम कभी कर रहे हैं। भाग्य प्रारब्ध कर्म का परिणाम है, लेकिन क्रियामान कर्म से हम अपना भाग्य बदल सकते हैं। इसीलिए अगर आज हम कर्म छोड़ दें तो आने वाले भाग्य भी बुरा ही होगा। भाग्य से नहीं, कर्म से बदलो भविष्य। कई बार लोग कहते हैं मेरे हाथ की रेखाएं खराब हैं, पर वास्तव में हाथ की रेखाएं नहीं, हमारे हाथ का परिश्रम भाग्य बनाता है। यदि कोई व्यक्ति गरीब परिवार में जन्म लेता है तो वह उसका भाग्य है, लेकिन अगर वह मेहनत कर अमीर बनता है तो वह उसका कर्म है। अगर कोई विद्यार्थी फेल होता है तो वह उसका भाग्य नहीं, आलस्य का परिणाम है। लेकिन वही विद्यार्थी मेहनत करके तो सफलता निश्चित है। इसीलिए कहा गया है कि कर्म ही सच्चा निर्धारित भाग्य है। धर्म और कर्म का संगत। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि सही कर्म करना भी धर्म का हिस्सा है। जब हम अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाते हैं तो वह ईश्वर की सच्ची आराधना होती है। भगवान भी उसी का मदद करते हैं जो खुद की मदद करता है। जैसा कि एक प्रसिद्ध कहावत है, अगर तुम अपने कर्मों से भागोगे तो ईश्वर भी तुम्हारा साथ छोड़ देगा, क्योंकि वह आलस्य नहीं परिश्रम का साथी है। जीवन में इस विचार का प्रयोग हर परिस्थिति में कर्म करते रहो, चाहे स्थिति कितनी भी कठिन हो। कर्म से पीछे मत हटो।
फल की चिंता मत करो, फल अपने आप मिलेंगे। पहले कर्म करो, समय की कद्र करो। आज का किया हुआ कर्म ही फल का भाग्य बनाता है। असफलता से मत डरो, हर असफलता अगले सफल कर्म की तैयारी होती है। आत्मविश्वास रखो, जब तक तुम खुद पर विश्वास रखोगे भाग्य तुम्हारा साथ देगा। लास्ट में अंतिम प्रेरक पंक्तियां हैं। कर्म ही पूजा है, कर्म ही साधना है। भाग्य तो बस कर्म की छाया है। जो कर्म करेगा वही चमकेगा, जो भागेगा उसका भी भाग्य भाग जाएगा। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह के मज़ेदार वीडियो और प्रेरणादायक श्लोक सुनने को मिले। धन्यवाद।